Good morning student. Today we will start chapter 10 circles. आज हम chapter 10 start करेंगे circles. Circles के बारे में हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. ये अगर हमारा सर्कल है तो it is the interior of the circle. Interior of the circle. ये हमारे सर्कल का क्या होता है? इंटीरियर होता है. कोड क्या होती है? कोई भी वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट करती है, सर्कल के अंदर होती है और सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट करती है, तो हमारी क्या होती है? कोड होती है. ये सब कोड्स हैं. ये सब हमारी क्या है? कोड्स हैं. ये लाइन जो है हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर मीट कर रही है. और लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है हमारी? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड. वी हैव स्टडीड दिस इन जूनियर क्लासेस. तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरम करवाती हूँ. थ्योरम 10.1 है, दैट इज इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है कि अगर कोड्स इक्वल होती हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं. देखो, सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया. आप कंपास की हेल्प से सर्कल बनाएंगे. इस पे 2 कोड्स बना लीजिए, ए बी, और इधर से आप बना लीजिए सी डी. तो गिवन हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन COR. COR का मतलब क्या होता है? सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. COR का मतलब क्या है? सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. AB इक्वल टू CD. AB और CD क्या है? इक्वल है. और हमें ये प्रूफ करना है कि वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं. तो सेंटर पर वाला एंगल बनवाना पड़ेगा. यानी कि हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सेंटर पे यही एंगल्स बन रहे हैं. टू प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो प्रूफ हम बिल्कुल सिंपल, हमको ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल हमें इसमें बने हुए नजर आ रहे हैं. हमें इन ट्राइंगल को सिर्फ कॉन्ग्रेंट करना है. तो हमारा जो है, जो हमें प्रूफ करना है वो सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा. प्रूफ इन ट्राइंगल AOB and triangle COD. AO equal to CO, BO equal to OD. ये दोनों क्या है? मेरी रेडियाई. रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई. और AB इक्वल टू CD. ये हमें गिवन है. ये हमें क्या है? गिवन. तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD कौन से क्राइटेरिया से? SSS क्राइटेरिया से. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये आपका. कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना था और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया. क्या था ये हमारा? इक्वल कोड्स. थ्योरम 10.1. थ्योरम 10.1. इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अब हम करेंगे इसके बाद थ्योरम 10.2, जो इसकी कन्वर्सी है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो जो कोड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है. सेम फिगर में रखती हूं तो सिर्फ इसमें फर्क आ जाएगा. हमारा किसमें फर्क आ जाएगा? क्या है थ्योरम आपकी? एक बार मैं आपको बता देती हूँ. 10.2 थ्योरम. इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल. इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर आर इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूव हमें करना है देन द कोड्स आर इक्वल. AB इक्वल टू CD. अब जो मैंने यहाँ पे AB इक्वल टू CD लिखा था, इसकी क्या लिख दूंगी? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन. ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट होगी SAS से. सो AB इज इक्वल टू CD. तो हमारा AB और CD क्या आ गया? इक्वल आ गया. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. अब हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे. एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉल 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट. हमें क्या दिया हुआ है? 2 सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रेंट है. 2 सर्कल बना लीजिए. एक ये सर्कल और ये सर्कल. इसको मैंने O दिया इसका,
इसका ओ डैश दे दिया। तो गिवन क्या है, सी ओ आर कॉन्ग्रेंट, सी ओ डैश आर कि सर्कल with center O and radius R congruent to circle with center O dash and radius R। अब मैंने दोनों में R ही नेम क्यों दिया है, क्योंकि अगर सर्कल्स आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। प्रूव इफ दे हैव सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। यहां पर मैंने एक ए बी कोड बनाई और यहां कोड बनाई मैंने सी डी। तो गिवन में मेरे पास एक चीज और आ गई, ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। ये जो अभी हमने थ्योरम की है वही है, बस उसमें हमारे पास एक ही सर्कल था, यहां पर हमारे पास दो अलग अलग सर्कल हो गए हैं। करना वही है कि हमें जो है वो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ में आ जाइए। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AB इक्वल टू CD गिवन, AO इक्वल टू CO, OB इक्वल टू OD। इसका रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अब ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD, कौन से क्राइटेरिया से, SSS। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCD। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ हमारी फिगर अलग बनी है कि हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 10.2 का। सिर्फ हमारी फिगर में दो सर्कल्स बन गए हैं एक की जगह। प्रूफ पूरा का पूरा सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। अगेन हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल्स गिवन है, दो सर्कल बना लेंगे हम, O और O डैश, AB और ये CD गिवन COR congruent CO dash R, AB and CD are codes। AB और CD क्या है, कोड्स हैं। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। सेंटर पे क्या बना रही है, इक्वल एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव देन द कोड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD। प्रूफ में आ जाइए, सेम प्रूफ है जो पीछे हमने थ्योरम में किया था। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D, AO इक्वल टू CO डैश, BO इक्वल टू DO डैश, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CO डैश D SAS। सो AB इक्वल टू CD CP CD। फर्स्ट ही था, सिर्फ हमको एक प्रूफ चेंज करना था कि प्रूफ में हमने क्या चेंज किया, जहां पर AB इक्वल टू CD लिखा था वहां हमने क्या लिखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब हम थ्योरम करेंगे 10.3। थ्योरम
10.3 थ्योरम क्या है आपकी? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमारा सेंटर है, बाइसेक्ट द कोड, ये कोड है हमारे पास ए बी, तो गिवन हम क्या लिखेंगे? गिवन COR और AB इज कोड, OL परपेंडिकुलर AB और OL परपेंडिकुलर क्या है आपका? AB। प्रूफ क्या है आपका? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोड बाइसेक्ट द कोड, वो क्या कर रहा है? कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव AL इक्वल टू LB, बाइस क्या कर रहा है? वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AL इक्वल टू LB। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन AO एंड BO, AO और BO को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने AO और BO को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, जो मुझे प्रूफ करना है उसके लिए मैं दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर लूंगी? कॉन्ग्रुएंट कर लूंगी। अब प्रूफ इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल BOL, AO इक्वल टू OB रेडियन, OL इक्वल टू OL कॉमन, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, इसका रीजन OL परपेंडिकुलर AP। तो ट्राइंगल AOL कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOL कौन से क्राइटेरिया से? RHS, क्योंकि हमने 90 डिग्री के सामने AO लिया है, 90 डिग्री के सामने AO क्या है? हमारा हाइपोटेनियस, और एक साइड है और एक 90 डिग्री का एंगल है। सो AL इक्वल टू LB, CP CT, AL और LB हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए, किससे? CP CT से। देखो बेटा, ये थ्योरम्स हम लोग कर रहे हैं, इनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे यूज होंगे। हम कुछ भी चीज इक्वल करेंगे तो हम सीधा ये रिजल्ट लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इफ द एंगल एट सेंटर इज इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अब इसी की कन्वर्स थ्योरम है, थ्योरम हमारी 10.4, that is the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अब हम थ्योरम 10.4 करेंगे। थ्योरम 10.4 है, a line drawn through the center of circle, a line drawn through the center of circle to bisect a chord, कि अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारी कोड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो गिवन COR, C और R का मतलब सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, AB इज कोड, AB हमारी क्या है? कोड है, और एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ हुई है वो क्या कर रही है? हमारी कोड को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? हमारी कोड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब AL इक्वल टू LB। टू प्रूव हमें क्या करना है? फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। हमें टू प्रूव करना है OL परपेंडिकुलर AB, और यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने वही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन OA एंड OB। हमने क्या किया? OA और OB को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। कर लीजिए ज्वाइन। अब फिर से हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं,
कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल BOL, AO इक्वल टू BO रेडियाई, OL इक्वल टू OL कॉमन, और AL इक्वल टू LB गिवन। तो ट्राइंगल AOL कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOL कौन से क्राइटेरिया से? SSS। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, बट एंगल अब 1 जो है 1 और 2 है वो किस पे बन रहे हैं? हमारे स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं? हमारे स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो जब हमारे स्ट्रेट लाइन से बन रहे हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया? 1 पुट कर लिया। 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 इक्वल टू 180 बाई में 2 90 डिग्री। तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड OL परपेंडिकुलर AP। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, OL परपेंडिकुलर AP। अब थ्योरम 10.4 के बाद अब हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.3 का। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट। हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बनाने हैं, फिर हमें बताना है कि कितने पॉइंट कॉमन हैं और मैक्सिमम कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर हमने बनाया, ये 2 सर्कल बना दिए हमने। आप कंपास से बनाओगे ये नो पॉइंट कॉमन, नो कॉमन पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पेयर बना। अब सेकंड में बनाती हूं O dash 1 कॉमन पॉइंट। अब थर्ड पेयर हम बनाते हैं टू कॉमन पॉइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। इक्वल टू 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या है हमारे पास? 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप उसने कहा कि डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बनाइए और बताइए कितने पॉइंट कॉमन है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स जो है वो कितने, हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन इन मैक्सिमम नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, तो आप घर पे ये सर्कल जो है बेंगल से बना सकते हैं, या फिर अगर आप कंपास से भी बनाते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपके पास इसका सेंटर नहीं है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, क्योंकि हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो हमने एक सर्कल बनाया, किससे? बेंगल की हेल्प से बना लिया। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इसके लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वी आर गिवन अ सर्कल। हमें सर्कल गिवन है, ठीक है। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। अब हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ड्रॉ 2 कोड्स। मैं क्या कर रही हूँ? 2 कोड्स बना रही हूँ। एक कोड मैंने ऐसे बना ली है AB, और एक कोड मैं ये ऐसे बना लेती हूँ CD। ठीक है। ड्रॉ 2 कोड्स AB एंड CD। हमने 2 कोड्स क्या बनाई? AB एंड CD।
अब थर्ड पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी। अब हम ये क्या करेंगे, ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को बनाने आते हैं। मोर देन हाफ को लेंगे हम अपनी कंपास को और ए पॉइंट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, फिर बी से भी हम वही ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। जो पहली वाली आर्क को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो पहले मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूं। आप कंपास से बनाएंगे ना तो आपका बहुत इजी बन जाएगा। अब सी डी का बना रही हूं मैं। और इन लाइंस को लंबा ले जाओ। जहां पर ये आपके बाइसेक्टर कट करते हैं वो हमारा क्या है, सेंटर। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी। देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी बनाने के बाद प्रोड्यूस these bisectors if needed। अगर जरूरत हो, कई बार बिना जरूरत के ही ये मिल जाते हैं, बिना प्रोड्यूस किए ही ये मीट कर जाते हैं। ठीक है, ड्रॉ प्रोड्यूस these bisector if needed and where these bisectors meet, that is the center of circle। जहां पर हमारे बाइसेक्टर मीट करते हैं वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो O is the सेंटर ऑफ सर्कल। कैसे, हमारे पास एक सर्कल गिवन था, हमने क्या किया, उसमें दो कोड्स बनाई। उन कोड्स के हमने क्या बनाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए। और जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं वो हमारा क्या बन गया, सेंटर ऑफ द सर्कल बन गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल्स हैं, वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ए एंड बी पर। एक का सेंटर ओ है और एक का सेंटर हमने ओ डैश ले लिया। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। हमें प्रूव करना है कि उनके जो परपेंडिकुलर्स हैं, उनके जो सेंटर्स हैं वो कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। गिवन हमें है COR और एंड CO'R'। अब हमारे दो अलग अलग सर्कल्स हैं, एक की रेडियस R है, एक की रेडियस R' है, और एक का सेंटर O है और एक का सेंटर O' है। These circles intersect at A and B। और ये सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A and B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव हमें क्या करना है, इसको मैं L लेने दे देती हूं। देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, सबसे पहले तो हमें AN इक्वल टू LB करना है, और दूसरी एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूं, ज्वाइन OA OB O'A O'B। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब मैं ट्राइंगल ले रही हूं, प्रूफ। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करती हूं पहले मैं। इन ट्राइंगल AO O'
एंड BOO डैश। ये दोनों मैंने ट्राइंगल्स ले ली, क्योंकि अगर मुझे देखो ये AL इक्वल टू LB करना है तो मुझे ये दो ट्राइंगल्स चाहिए थे, ये दो ट्राइंगल्स चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ये दो ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ तो मेरे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ AO इक्वल टू OB बन रहा है और OL इक्वल टू OH कॉमन बन रहा है, और इसके अलावा मेरे पास तीसरी चीज नहीं आ रही है। तो दैट इज वाई मैंने पहले दो बड़े बड़े ट्राइंगल्स लिए हैं, यहाँ से कोई चीज इक्वल करके फिर मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल्स लूंगी। तो AO इक्वल टू BO रेडियाई, उसके बाद AO डैश इक्वल टू BO डैश, ये भी क्या है रेडियाई। OO डैश इक्वल टू OO डैश कॉमन, तो ट्राइंगल AOO डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOO डैश SSS से, ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 CPCT। 5 और 6 हमारे किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, CP इक्वल हो गए CPCT से। अब मैं लेती हूं इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल BOL। AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB, ये रेडियाई। उसके बाद एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया है, और OL इक्वल टू OL कॉमन, तो ट्राइंगल AOL कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOL किससे, SAS से। सो AL इक्वल टू BL CPCT, ये हो गया AL इक्वल टू BL CPCT, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी किससे हुआ, CPCT से। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 थे। 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाय में 2 90 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री, 1 इक्वल टू 4 90 डिग्री और 2 इक्वल टू 3 90 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, 1 और 4 वर्टिकल ऑपोजिट। सो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से सेंटर्स lie on the perpendicular bisector of common chord, कि जो सेंटर्स हैं वो किस पर लाई करते हैं, कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 10.3 की है, थ्योरम 10.1, 2, एक्सरसाइज 10.3, थ्योरम 10.3 एंड 10.4 और एक्सरसाइज 10.3। अब आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि किस तरह से ये सम्स करवाए गए हैं, वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे और समझ कर सम्स को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।